साथ जुड़े हैं रमेश सर और हरिकिशन सर। रमेश सर ये हैं डॉक्टर हरिकिशन अनमोल, पंजाब यूनिवर्सिटी नवा शहर से एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये। और आज हम एक अहम मुद्दे के लिए इनको, सरकार के जानकार हैं, सरकार के नीतियों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो इसलिए इनको हमने आज चर्चा में शामिल किया है। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं रमेश चौधरी जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स के रिसर्च स्कॉलर हैं। तो आज हम एक अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं और इसलिए हमने ये सोचा कि आप दोनों की राय ली जाए कि अर्थव्यवस्था और शराब ये एक दूसरे से कैसे इतने इंटरलिंक्ड हो गए कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद भी सरकार को ये सिर्फ और सिर्फ शराब के ठेके को खोलने की मंजूरी देनी पड़ी। क्या इस 40 दिन की जो हमारी एक आम आदमी की का जो त्याग का प्रतिफल था वो विफल नहीं हो जाएगा? तो हरिकिशन सर और रमेश सर दोनों से ही मैं ये पहला यही क्वेश्चन है मेरा कि क्या शराब के ठेके खोलने जायज थे? क्या उसका अर्थव्यवस्था पे इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि खोलना सरकारों को खोलने के लिए सरकारें मजबूर हो गई? रमेश सर पहले आप अपना व्यूज दें। नमस्कार सर सभी को। जी सर नमस्कार। सर मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो जो ये शराब की दुकान खोलने का फैसला है ये बिल्कुल सरासर गलत है, जो पूरे देश में ये फैसला लिया गया है। देखिए पहली चीज तो अगर हम शराब की बात करें तो शराब पीने के बाद तो प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही कम हो जाती है। पहली चीज तो ये, तो कोरोना काल में जब इतनी बड़ी महामारी है जहां पर आप कह रहे हैं सरकार लोगों को बता रही है कि 40 दिन का लॉकडाउन, ये शराब की दुकानें खोल दी जिसमें शराब पीने के बाद लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहली चीज तो ये है कि भी शराब की दुकानें खोलना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। और आम नागरिकों के हिसाब से भी जो लोग घरों में रह रहे हैं इस वजह से कि भी कोरोना बाहर फैला हुआ है और हमें भी कोरोना हो सकता है, और सरकार ने कहा कि भी लोग मतलब पूरे देश को लॉकडाउन किया जाएगा, और उसके बावजूद अगर ये शराब की दुकानें खोली गई हैं इस ब्याह पर के भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, इससे रेवेन्यू कलेक्ट होगा, तो मेरे हिसाब से ये मेरा पहला पॉइंट है कि बिल्कुल सरासर गलत है, शराब की दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए थी। तो अगर शराब की दुकानें खोली गई तो और सारी चीजें क्यों बंद की गई? क्या ये सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से शराब इतनी ज्यादा जरूरी है कि पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में कारगर सिद्ध होगी? तो मेरे हिसाब से ये गलत है। डॉक्टर हरिकिशन सर, ये एक जी सर इकोनॉमिस्ट हैं, इनका व्यूज आपने सुना। इनके हिसाब से कोई भी अर्थव्यवस्था किसी भी जान से बड़ी नहीं हो सकती, या फिर आम आदमी का जो 40 दिन का घर में रहने का त्याग है उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो फिर सरकार ने इसका फैसला क्यों लिया और किस बेसिस पे लिया? देखिए प्रभात जी, पहले सभी को नमस्कार। और नमस्कार। जी सर, और आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है? क्लियर है जी जी। बड़ा ही गंभीर मुद्दा आज आपने उठाया है, और जैसा कि सर के मैं विचार सुन रहा था अभी कि इनका एक बहुत ही व्यू आया है, एक बहुत ही अच्छा व्यू भी कहूंगा मैं उसको, इसलिए कहूंगा क्योंकि ये बहुत गलत है। लेकिन देखिए सर, 40 दिन से भी ऊपर का लॉकडाउन हो चुका है, लॉकडाउन 3 में हम लोग जा रहे हैं, गोइंग ऑन है, अभी 17 तक ये लगा हुआ है। और इसी दौरान खाली शराब पे नहीं, बहुत से और एरियाज में भी सेक्टर्स को भी खोला गया है अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, और भी इस तरीके की चीजें जो शुरू की गई। बात आती है सर शराब पर। शराब जो है एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, उनके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। जैसे कि पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में लगभग 5500 से 6000 करोड़ तक का रेवेन्यू जो है हर साल जो है वो दारू से, यानी वाइन से, लिकर से ही आता है। तो सर तो उसके सब चीजों को जी सर उसके हिसाब से तो फिर तो शराब को इन 40 दिनों में बंद नहीं करना चाहिए था। फिर तो सरकारों को अगर पैसे की जरूरत है, जान पे ज्यादा उनका अर्थव्यवस्था ही है, अपना रेवेन्यू कलेक्शन ही है,
तो 40 दिन में भी फिर बंद क्यों किया गया? तब तो उसको ओपन रहना चाहिए था। देखिए सर, 40 दिनों में हमारी जो इनिशियली स्टेज पर हमने हर एक चीज को बंद किया था, और इसमें वाइन का, लिकर की भी शॉप बंद थी, सारी चीजें शॉप बंद थी, सबके काम धंधे बंद थे। लेकिन जैसे जैसे देश के ऊपर ये भारी अर्थव्यवस्था का एक संकट आया है, इस संकट को निजात पाने के लिए, मैं दारू की बात नहीं करूंगा, ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि ये एक प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी कम करती है, दारू पीने से हमारी उत्तेजनाएं बढ़ती हैं, जैसे कि केस भी आ रहे हैं इस तरीके के, कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी कदम, या ये जो वाइन लिकर शॉप खोली है, ये लोगों को खुद भी अपने आप में एक विचार करना चाहिए कि हमें खरीदना है, नहीं खरीदना है, या जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, हमें जाना है कि नहीं जाना है। लोग खुद भी क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि लॉकडाउन लगा कि हमें बाहर जाना चाहिए? तो ये भी तो देखने वाली बात है ना, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। जब पब्लिक ही सर अपने लोग आप में नहीं विचार नहीं समझते, कर रही है, सरकार। सर लोग नहीं समझते, इसलिए तो पुलिस बनाई गई है। अगर सारे सर लोग वही समझदार हो जाते तो पुलिस की जरूरत ही क्या होती फिर? सर वही तो बात है ना, वही तो देखने वाली बात है, लोग खुद ही अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस अब यही तो नैतिकता देखनी है, यही तो हमें एक जागरूकता फैलानी है कि आप लोग, लिकर की दुकान खुलने का मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरी भीड़ कर दोगे वहां पर जाकर, या आप जैसे कि आपको 40 दिनों तक आप करियाना भी आपके घर पर पहुंच रहा था, कहीं पर भीड़ नहीं देखी गई है, सबके घरों पे ये चीजें डिलीवरी, होम डिलीवरी भी थी, या लोग लेकर आ रहे थे, बहुत ही शांत प्रिय तरीके से जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वाइन के प्रति आपकी इतनी लालियत है कि आप इतना, मतलब मजबूर हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी है? तो पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा, सरकार का एक अपने मिनट सर, रेवेन्यू को रमेश सर जवाब जनरेट देना करने चाह रहे के। हैं आप? जी रमेश जी सर जी। रिप्लाई करना चाह रहे हैं। जी रमेश सर। सर जैसे इन्होंने ये शराब की दुकानें खोली, अब जैसे शराब की दुकानें खुली, आपने देखा कि भी पूरे देश भर में बहुत सारे लोग भीड़ में जाकर लाइनों में लगे हुए हैं, कोरोना बीमारी को नजरअंदाज करते हुए। बिल्कुल सही है कि भी लोगों को अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए थी, बट आपको नहीं लगता कि भी शराब की दुकानें खोलकर सरकार ने भी अराजकता पैदा करी है? सरकार ऐसा भी तो कर सकती थी ना कि पहले भी जो काम धंधे हैं उन्हें खोलते, अगर सपोज करो काम धंधे खोल दिए जाते और शराब की दुकान नहीं खोली जाती, या काम धंधे के साथ ही शराब की दुकानें खोली जाती, तो पहले आदमी किसको प्रायोरिटी देता? काम धंधों को देता या शराब की दुकानों को देता? अब आपने शराब की दुकानें तो खोल दी हैं। अगर हम बोलें कि भी बहुत सारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए काम धंधे खोले भी गए हैं, तो काम धंधे तो ना के बराबर खोले गए हैं ना सर। शराब की दुकानों पे तो भीड़ होना लाजमी है। अगर हम पहले काम धंधों को खोल देते तो लोग शराब की दुकान पे ना खड़े होकर कहाँ होते? अपने काम धंधे पर होते। अब गवर्नमेंट ने तो एक तरफा काम कर दिया ना, शराब की दुकानें खोल दी हैं, तो जो लोग पीने वाले हैं, आप उनसे अगर नैतिकता का व्यवहार सोच रहे हैं तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। शराबी आदमी से आप नैतिकता का मतलब कैसे सोच सकते हैं कि वो नैतिकता दिखाएगा इस मामले में? अगर सरकार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है कि भाई उन्हें तो रेवेन्यू जनरेट करना है, तो फिर वो लोगों की जान के ऊपर खेल रही है। जबकि सरकार को, मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा करना चाहिए था कि सरकार को पहले काम धंधे खोल देने चाहिए थे, ठीक है, भी फैक्ट्रीज खोल देनी चाहिए थी। जब आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं, आपने देखा इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, तब दिक्कत नहीं हो रही कि कोरोना फैल रहा है। वो लोग जो बेचारे घर में रह रहे हैं बिना काम धंधे के, जिनके पास पैसा जी नहीं सर, है। मैं रमेश सर से सहमत हूँ इस बात से कि अगर आपको ओपन करना था तो एक व्यवस्था बनाते। अगर आपके लिए, क्या सबके लिए अर्थव्यवस्था जरूरी है सर? सबके लिए जरूरी है, घर में पैसा आना चाहिए। अगर उसको रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपकी सरकार देख रही है, तो हमें कम से कम उसके लिए रिक्वायर्ड अरेंजमेंट करना चाहिए। हम सरकार के पार्ट पे बैठे हैं, हमारे पास इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं। हम कोई पता कि उसमें मठ में आश्रम नहीं चला रहे कि हम कहेंगे कि लोगों नैतिकता से बैठ जाओ। आश्रम में नहीं आए हुए हैं आपकी, आप जाके उम्मीद करेंगे कि सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और जाके वो बैठ जाएंगे आश्रम में? बताएं सर, जी हरिकिशन सर। प्रभात जी, जी प्रभात जी, देखिए मैं कोई सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ, और ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, लोगों की जान प्यारी है, लोगों को जान बचानी है, सरकार का ये दायित्व बनता है। और सरकार पिछले, ये तीसरा लॉकडाउन चल पड़ा है, इस पे ये सारे काम ये किए जा रहे हैं।
लेकिन आप एक तरफ जब बात आती है लोगों को सुविधाएं देने के लिए के ऊपर बात आती है, लोगों के सरकार के पास पैसा नहीं है, एक बड़ा मजदूर वर्ग जो है वो अपने घरों को लौट चुका है। और सर ने अभी कहा कि पहले काम खुलने चाहिए थे, काम भी खुल रहे हैं सर, फैक्ट्रीज भी खुल रही है। आप जाके देखिए बाजारों के अंदर सारी दुकानें खुली हैं, जहां पर बहुत बड़ा एक प्राइवेट सेक्टर है, जहां पर बहुत बड़ा जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा लोग जो है वहां पर काम करते हैं। बहुत घरों का की वहां से रोटी चलती है। तो उसी में ही एक शॉप आती है, शराब की भी शॉप आती है, तो उसको भी खोला गया है इसी इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक सरकार के पास एक रेवेन्यू जनरेट होगा। आप देखिए कि एक इन्हीं 40 या 45 दिनों में लगभग दिल्ली के अंदर 1500-2000 करोड़ का नुकसान सिर्फ लिकर से ही हुआ है, नहीं टैक्स आ पाया। हरियाणा में लगभग 300 से 400 करोड़ का नुकसान हुआ। पंजाब की अगर हम बात करें 500 से 600 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ये मैं मानता हूं कि ये लोगों की जान के साथ खेला जाएगा। लेकिन दारू की दुकानें, शराब की शॉप्स पहले भी खुली थी और लॉकडाउन से पहले भी खुलती थी। लॉकडाउन के बीच में अभी ये 40-45 दिनों का टाइम लिया है, इसके बाद अब ये खोली गई हैं। अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें लिकर पीनी है, जाना है वहां, नहीं जाना, अपनी जान बचानी है कि नहीं बचानी है, क्या? जी 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 जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नुकसान जो हुई है सिर्फ सरकार की ही नहीं हुई सर, नुकसान तो हर एक व्यक्ति की हुई है जो घर में कैद रहा है। तो आप जी, अगर वो निकलता है बाहर, सड़कों पे निकलता है, विदाउट रीजन निकलता है, तो आप उसको तो सजा देते हैं, उसके लिए तो कानून बना रखा है आपने। लेकिन अगर सरकार की गलती हो तो गलती का सुधार अति शीघ्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसा कि जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, पश्चिम बंगाल में होम डिलीवरी शुरू करी गई है शराब। देखिए सर मैं बताता हूँ सर आपको। हरियाणा में 96 के अंदर एक बंसीलाल की गवर्नमेंट आई है, अभी स्वर्गवास उनका हो चुका है। बंसीलाल की गवर्नमेंट आई थी सिर्फ इस दम पर कि मैं हरियाणा से दारू बंद करा दूं, और उन्होंने 3 साल अपनी सरकार चलाई। हरियाणा की एक बहुत बड़ी डिमांड थी खासकर फीमेल की कि दारू बंद की जाए, और उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन के साथ अपनी सरकार बनाई 96 के अंदर। अब जो दारू घरों के अंदर या अपने गांव में बैठकर, शहर में बैठकर पीता था, वो हरियाणा का आदमी देखा गया है पंजाब के बॉर्डर पर, वो देखा गया राजस्थान के बॉर्डर पर, वो दिल्ली के बॉर्डर पर, यूपी के बॉर्डर पर देखा गया है। नहीं करता। मैं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक नेशनल पॉलिसी ही क्यों नहीं बनाई गई कि सबकी हर एक स्टेट की शराब होम डिलीवरी होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, कुछ अधिकार जो होते हैं वो राज्य सरकारें के अंडर में होते हैं। राज्य सरकार अपने तरीके से कर सकती है कि ऐसा, ये कोई ये मैं आपको बताता हूँ प्रभात जी, ये कोई केंद्र का ऑर्डर नहीं है, केंद्र सरकार की कोई हिदायतें नहीं है कि आप दारू की दुकानें खोल दो, आप लिकर की शॉप खोल दो। ये सिर्फ राज्य सरकार है जिनको ऐसा लगता है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसा उन सभी ने खोला है। अब जैसे कि एक लिकर की दुकान 10-20 हजार आबादी पर एक शॉप है, तो हमारे पास ये ऑप्शन बनता है कि हम ज्यादा शॉप्स खोलकर इस भीड़ को डिस्पर्स कर सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर लोग ये वाइन खरीदने के लिए, एक तो हमारे पास ऑप्शन ये बचता है। अभी पंजाब के अंदर एक लेटर कल या परसों जो है वो जारी किया गया कि होम डिलीवरी की जाएगी। ये भी एक दूसरा ऑप्शन है कि लोग जब नहीं मान रहे हैं, एक बड़ी भीड़ जो है इस काम के लिए आ रही है, तो हम होम डिलीवरी कर ये इस समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि लिकर की शॉप बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए या सारे पूरा भारत को बंद कर देना चाहिए फिर से, तो अर्थव्यवस्था, पैसा कहां से आएगा, कैसे देश चलेगा, ये चीजें भी तो देखनी पड़ेगी ना। अभी 40 दिन 45 दिन हमने लोगों की जान बचाई है। जी सर, इसका जवाब जी सर देते हैं रमेश सर से। रमेश सर ये बताएं कि शराब अगर हम बंद कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा कहां से आएगा सरकार के पास, जो कि वो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो उसका खर्च सरकारें कहां से बेयर करेंगी? देखिए सर, पहली चीज तो मैं ये नहीं कह रहा कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए थी, शराब बिल्कुल बैन होनी चाहिए। बिल्कुल सर की बात बिल्कुल जेन्युइन है कि गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो ना किससे आता है, शराब लिकर से आता है। तो बेसिकली बात क्या थी, जब गवर्नमेंट ने शराब की दुकानें खोलनी थी तो क्या गवर्नमेंट को ये पता नहीं था कि भाई 40 दिन या 45 दिन बाद हम शराब की दुकान खोलेंगे तो एक ही दम भीड़ आएगी? ये सरकार को पता था।
अब जैसे पहले दिन खोला गया, इतनी भीड़ हो गई, अगले दिन उन्होंने 70%, किसी ने 50% रेट बढ़ा दिए। तो क्या ये गवर्नमेंट को नहीं पता था कि ऐसा होगा? ये बिल्कुल पता होगा कि भाई भीड़ आएगी। तो ये क्या डिसीजन ये पहले नहीं लिया जा सकता था कि हम होम डिलीवरी ऑप्शन में जाएं? अब देखो 2-4 दिन के अंदर कितने केसेस बढ़ गए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये केसेस पहले से ऑलरेडी थे। अब लोगों को तो यही लग रहा है ना, केसेस जो बढ़ रहे हैं वो इस वजह से कि शराब की दुकानें खुल गई हैं, लोग एक दूसरे पे चढ़ रहे थे, इस वजह से चल रहे हैं, केसेस बढ़ गए हैं। आप किसी को ये तो नहीं समझा सकते। जैसे सर ने बोला कि लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लीकर पीनी है या नहीं पीनी, जबकि सरकार को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि लीकर से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। लोगों ने नहीं मानना था, बट सरकार को अगर खोलना था तो कोई पॉलिसी बनानी थी। पहली बात तो लीकर शॉप ऐसे नहीं खोलकर इन्हें इस तरीके से ज्यादा लीकर शॉप खोलनी थी, जैसे सर ने बोला, जिससे भीड़ डिस्पर्स हो सकती थी। पहली चीज ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। दूसरा इससे अच्छा ऑप्शन ये था कि भी सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता, आप होम डिलीवरी वाला ऑप्शन स्टार्ट करें। लोग खुले आम कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई लोग कह नहीं रहे, लोग कह रहे हैं हम तो डोनेशन दे रहे हैं शराब के नाम पर। तो अगर सरकार 100 रुपए 150 रुपए डिलीवरी चार्ज भी लेती तो लोग देते। ये ऑप्शन ज्यादा बेटर रहता रादर देन जो इन्होंने अब ये ऑप्शन करा है कि हमने खोल दिया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि हम होम डिलीवरी के पास की तरफ जाएंगे, तो ये बहुत लेट कदम वो ले रही हैं। इस टाइम पे तो कितनी भीड़ आ चुकी है रोडों पर, जिन्होंने जो ऊपर धक्का मुक्की करके, अब पता नहीं किसको कोरोना था किसको नहीं था और कहां कहां फैलेगा। जहां पर कोरोना नहीं था, ग्रीन जोन में भी अगर हम बात करें, अब असिम्प्टोमेटिक केस भी बहुत सारे हैं। अब सपोज करो उनमें से कोई केस बंदा वहां चला गया, लाइनों में लग गया, तो कोरोना फैलने के चांसेस तो और ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब शराब की दुकानें खोलनी चाहिए थी रेवेन्यू जनरेट पर्पज से, वो जरूरी थी इकोनॉमी को चलाने के लिए। बट मेरा कहना यह है कि उसे एक तरीके से एक योजना के तहत खोलना चाहिए था, जिससे लोगों को कम से कम नुकसान होता है। बट इस टाइम पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा है। मैं इसमें बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी इस पूरे बातचीत के बाद जो नतीजा निकलता है कि इकोनॉमिक सोच रखने वालों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं या फिर उस चीज को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में, उनका मत कुछ अलग है। तो अब बात ये आती है कि देश के लिए कौन सही है और कौन गलत है, इसमें कौन तय करेगा। सर छोटा सा रिमार्क, समय की बहुत कमी है। हरे किशन सर। जी जी प्रभात जी, सही और गलत का डिसीजन करने के लिए हमें अभी और भी फील्ड खोलने हैं। जैसे कि अभी ट्रांसपोर्टेशन का मामला भी है, उसको भी खोलना है। वहां से भी बहुत बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसको उसके बारे में भी विचार करना है। अब सही और गलत क्या है, ये लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे उस भीड़ के अंदर जाना है कि नहीं जाना है, मुझे कोरोना से बचना है कि नहीं बचना है। सर बात यह है कि जनता नहीं मानेगी। बात यह है कि सरकार कोई सीख लेगी कि नहीं लेगी। जो शराब के ठेकों में जिस तरह की भीड़ आई है, क्या उससे आगे बढ़ के कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा जिससे कि पब्लिक भीड़ को हम कंट्रोल कर सके, और जो भी व्यवस्थाएं खोलनी हो आपको खोलिए, लेकिन वो सुचारू रूप से फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए चले। क्या ऐसी सरकार सीख लेंगी, हाँ या ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल प्रभात जी, सरकारों को इससे सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है, इसके लिए ऑप्शन ढूंढने चाहिए, जैसे कि ज्यादा शॉप खोलकर लोगों की भीड़ को डिस्पर्स किया जाता है, होम डिलीवरी की जा सकती है, या और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकारों को इन सब चीजों से सबक लेना चाहिए। नहीं तो ये कोरोना नाम की जो महामारी है, जिससे हमें बड़ी सावधानी से 40-45 दिन निकाले हैं, तो ये भारत में एक बहुत बड़ा महामारी का कारण बन सकता है, जिससे कि हम अमेरिका मृत्यु दर जो है हमारा अमेरिका से भी ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है 125-30 करोड़ है सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सब